अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर अमेरिका और तालिबान में तकरार बढ़ गई है। तालिबान ने ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए साफ कर दिया कि वो अमेरिका को अपनी एक इंच जमीन नहीं देने जा रहे। ट्रंप की धमकी के बाद तालिबान के इनकार और इसमें चीन की एंट्री के क्या है मायने, इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश। बगराम एयरस्पेस पर बिगड़ी बात। तालिबान ने ट्रंप को हड़काया। चीन की बढ़ने लगी टेंशन। फायदे में रहेगा पाकिस्तान। अफगानिस्तान अमेरिका में टकराव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जोर का झटका लगा है। तालिबान से दोस्ताना रिश्ते बनाकर अफगानिस्तान में फिर से घुसने की उसकी कोशिशों को तालिबान ने सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से तालिबान से दोस्ती बढ़ाने की बात की थी। इस लिहाज से तालिबान का इनकार अमेरिका की कूटनीतिक नाकामी है। They just went through the Afghanistan total disaster for no reason whatsoever. We're going to leave Afghanistan, but we're going to leave it with strength and dignity. And we're going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. विवाद का मुद्दा बगराम एयर स्पेस है, जो अफगानिस्तान छोड़ते वक्त अमेरिका ने छोड़ दिया और अब वापस मांग रहा है। लेकिन तालिबान ने साफ कर दिया कि बगराम एयर स्पेस तो दूर की बात है, उसे एक इंच जमीन नहीं मिलेगी। अमेरिका इस बात से अपने आप को निश्चिंत करना चाहता था कि अगर कभी चाइना का उससे टकराव होता है तो वो अफगानिस्तान में अपना बगराम एयर बेस से उनसे मुकाबला कर सके। अब क्योंकि तालिबान ने अमेरिका को साफ इनकार कर दिया है, तो ये एक टकराव की स्थिति नहीं बल्कि एक ट्रंप के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है, शर्मनाक वाला वाकया है। बगराम एयरस्पेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। ये रणनीतिक तौर से अहम परवान प्रांत में है। परवान, काबुल, कंधार और बामियान जैसे अहम शहरों से जुड़ा होने के कारण इसे अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर नियंत्रण की चाबी माना जाता है। 2001 के बाद जब अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया, तो यही एयरबेस अमेरिकी हवाई अभियानों का मेन सेंटर बना हुआ था। अमेरिका की तरफ से अपनी सेना को वापस बुलाए जाने के बाद ये बगराम एयरस्पेस तालिबान के कब्जे में आ गया। अचानक ट्रंप को बगराम एयरस्पेस की रणनीतिक अहमियत याद आ गई और वो इस पर अपनी दावेदारी को साबित करना चाहते हैं। लेकिन अब तालिबान ये साबित करना चाहता है कि अफगानिस्तान पूरी तरह उनके नियंत्रण में है और वे किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। दरअसल तालिबान चीन, पाकिस्तान और रूस को दिखाना चाहता है कि वो अमेरिकी एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेगा। वो इसलिए भी कि उसे इन देशों का राजनीतिक और आर्थिक समर्थन पाने की उम्मीद है। पाकिस्तान की ये स्थिति, ये परिस्थितियां कभी नहीं रही कि वो चीन से टकराव कर सके, लेकिन ये उसकी इमेच्योरिटी ही कहूँगा कि वो भारत से पंगा लेता रहता है, लेकिन उसको हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। सवाल यहाँ पे ये है कि जिस मुल्क में आवाम को
दो वक्त की रोटी नसीब नहीं है, वो किसी अन्य देश से क्या पंगा लेगा और क्या सोच के लेगा। तो इसलिए पाकिस्तान कभी भी चाइना से टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। तालिबान की ओर से इनकार पर ट्रंप ने बुरे अंजाम भुगतने की धमकी तक दी। ट्रंप प्रशासन इस बेस से चीन, ईरान और रूस के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। हालांकि इसमें अमेरिका के लिए सबसे अहम पाकिस्तान है। पाकिस्तान ही अमेरिका के बगराम तक पहुंचने की सीढ़ी बन सकता है। चीन की दिलचस्पी क्यों? बगराम एयर स्पेस महज एक सैन्य ठिकाना ही नहीं रहा, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पावर सेंटर बन गया है। अमेरिका इसे चीन और रूस पर नजर रखने का साधन बनाना चाहता है, लेकिन तालिबान का कड़ा इनकार बताता है कि अब अफगानिस्तान किसी विदेशी शक्ति का मोहरा नहीं बनना चाहता। बगराम एयर स्पेस को लेकर अमेरिकी दावे से चीन में भी हड़कंप मचा है। दरअसल चीन और तालिबान की नजदीकियां सिर्फ निवेश और सुरक्षा तक सीमित नहीं है। असल दांव बगराम पर नजर है। वजह साफ है कि ये वही जगह है जहां चीन ने पहला एटम बम टेस्ट किया था। किंगहाई प्रांत में कोकोनूर न्यूक्लियर फैसिलिटी है, यानी बगराम से बैठकर कोई ताकतवर खिलाड़ी सीधे चीन के न्यूक्लियर गलियारे को देख सकता है। अगर यहाँ पर अमेरिका अपनी दखल को बढ़ाता है तो इसका सीधा नुकसान चीन को होने वाला है। यही वजह है कि चीन ने ट्रंप के बयान को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। चाइना का प्रभाव या दबाव तालिबान पर है या नहीं है, फिलहाल मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये दोनों का स्वार्थ है, दोनों का इंटरेस्ट है जो एक दूसरे से रिश्ता बना हुआ है। क्योंकि चाइना हमेशा भारत को चुनौती देने के मूड में रहता है, तो ये एयर बेस पर कब्जा करके, बगराम एयर बेस पे कब्जा करके वो अपना वर्चस्व और अपनी एक्सेस बनाए रखना चाहता है। इस पूरे घमासान में पाकिस्तान अपना फायदा देख रहा है। आसिम मुनीर को जिस तरह से अमेरिका लगातार पीठ थपथपा रहा है, उससे साफ है कि पाकिस्तान ही अमेरिका के बगराम तक पहुंचने की सीढ़ी बन सकता है। ये पाकिस्तान जानता है और वो इसका निश्चित तौर पर फायदा उठाने की कोशिश भी करेगा। अफगानिस्तान के तालिबानी शासन और अमेरिका के बीच लड़ाई बढ़ेगी, तो इसमें अगर किसी का फायदा होता है तो वो पाकिस्तान ही है। लेकिन इसमें एक लोचा ये भी है कि अगर अमेरिका का असर बढ़ता है तो चीन और पाकिस्तान के बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी। तालिबान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। तालिबान का इनकार अमेरिका को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को ये मैसेज है कि अफगानिस्तान अपनी जमीन और राजनीति पर बाहरी दबाव स्वीकार करने के मूड में नहीं है। अब देखना ये है कि इस विवाद में अमेरिका का अगला रुख क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।